भाग राजा या गधा राजा। एक गांव में धोबी के पास एक गधा रहता था। वह हमेशा मालिक से खुश नहीं था। धोबी के इस चार घास चरे के लिए मैं भला क्यों मेहनत करूं? मेरा श्रम और उसका फल, इस भेद को मैं क्यों भुगतूं? सोचकर वह हर दिन रात को अपने आप को छुड़ाकर पास के जंगल में भाग जाता था। जंगल के गधे इस नई आई हुई गधे को संदेह से देखे। पहले किसी ने उतना ध्यान नहीं दिया, फिर जल्दी उसके बातें सुनकर उधर शामिल हो गए। आगे आगे उस गधे ने उन सब के बीच अपनी पहचान बना ली। एक दिन उन गधों के भीड़ में इस जंगल का राजा कौन है? बोलकर पूछा। भाग राजा, बोलकर कहा एक गधे ने। कब से? हमारे दादाओं के जमाने से ही यह भाग राजा के दादा राज्य करते थे। फिर इनके पिता का अधिकार चला और अब उनके बाद ये भाग राजा राज्य कर रहे हैं। यह कितना घोर और सरासर धोखा है। कुछ सोचो, हमेशा भाग जात ही राज्य करेगा तो फिर बाकी के जानवरों को राज्य पालन करने का मौका कैसे मिलेगा? इस बार हमारे जात को ही राज्य अधिकार का मौका मिलना चाहिए। उसकी बातों से सारे गधे सोच में पड़ गए। आखिर में वही बूढ़ा गधे ने पूछा, तुम्हारे बात सुनने के लिए तो ठीक है, लेकिन राज्य पालन करने का हमें सामर्थ्य होना चाहिए ना। यह बात सुनते ही वह नई गधा जोर से चिल्लाकर पीछे के पैर से जमीन पर लात मारी। हमारे भलों को हम ही कम समझ रहे हैं। हम बुद्धि में और बल में किसी से कम नहीं, लेकिन हम बस थोड़ा धीरज रखते हैं। उतना क्यों, मुझे एक बार अधिकार देने को कहो। इस भाग राजा से अच्छा राज्य पालन करूंगा। सारे गधों ने मानते हुए सिर हिलाया। अपने नए नायक गधा राजा की जय जयकार करते हुए नारे बोलने लगे। अगले दिन सारे गधे भाग राजा के पास आए। सब गधों को एक ही बार देखने पर मंत्री लोमड़ी भाग जाता था। क्या बात है? बोलकर भाग राजा गरजने लगे। गरजने पर वे सब डर गए, पर फिर भी कुछ बाहर नहीं दिखाए। गधा राजा, हमारे आने की वजह भाग राजा से कहो। सारे गधों ने कहा। भाग राजा को तो वह सब देख के बहुत ही मजेदार लग रहा था। हवा के झोंके से कोई उड़ पाता है क्या? राज्य का मुकुट सच में कांटों से भरी होती है। उसकी आशा सबको होती है, पर अधिकार का योग्य ना होने पर वह मूर्खता होगी। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाग राजा? हमें एक बार अवसर तो दो। हम उसके योग्य है या नहीं आपको ही समझ में आ जाएगा। बोलते हुए गधे राजा ने बहुत ही देर से भाषण देने लगे। बाघ राजा को पानी सर से ऊपर तक पहुंच चुका था। गधा राजा अकेला आया होता तो अब तक एक ही पंजा में मारकर कहीं दूर पहुंचा देता। अच्छा ठीक है, आज से इस जंगल के राजा तुम हो। इस जंगल की 1000 आंखों से हिफाजत करो। सारे गधे विजय नारे लगाते हुए वापस चल पड़े। गधा राजा को शुभकामनाएं देकर खुशी मनाए। ऐसे कुछ दिन जंगल के राजा के होदे में गधे ने सारे भोगों का अनुभव किया। एक दिन कहीं से हाथियों की भीड़ आकर जंगल में बवाल करने लगे। सारे पेड़ों को नष्ट कर रहे थे। छोटे जानवरों को पैरों से कुचलते हुए, शोर मचाते हुए सबके नींद हराम करके छोड़ दिया था। इससे गधा राजा को बहुत गुस्सा आया। अपने सिपाहियों को चौकन्ना किया। एक ही बार सारे हाथियों पर दंड किया, लेकिन हाथियां उनसे नहीं डरे। वे सारे पलट के वार करने लगे। अपनी सूंड से बहुत दूर धक्का देने लगे। इससे बहुत सारे गधे डर के भाग गए। गधा राजा के बातों से डट के एक हाथी का सामना किया तो उसे गुस्सा आकर गधा राजा को अपनी सूंड से उठाकर कहीं दूर फेंक दिया तो बस गधे का कमर टूटने ही वाला था। एक क्षण की भी देर ना करते हुए तेजी से बाघ के पास दौड़ता हुआ पहुंचा। बाघ राजा, मेरी बुद्धि ठिकाने लग गई। हम गधे, हमारा वजन उठाने का काम पर्याप्त है। आप बाघ है,
आपको ही सबके राजा होने का अधिकार है। अब चलिए, देर करने पर हमारा जंगल नष्ट हो जाएगा, बोलकर हाथियों के बारे में बताया। गधा अपनी गलती जानने पर भाग राजा हाथियों के भीड़ के पास आकर जोर से गरजा। बस एक ही गरज से सारे हाथी उल्टे पैर वापस लौट गए। इस कहानी की शिक्षा है कि जिसका काम है उसी को करना चाहिए। प्रतियोगिता। एक बार एक जंगल में एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर एक पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारे कौवे रहते थे। उनमें से एक कौवे को बहुत ज्यादा घमंड था। वो कभी भी दूसरे कौवों के साथ नहीं रहता था। वो हमेशा अपनी ही बात मनवाता था। पास के तालाब में हंसों का एक झुंड रहता था। कौवे से बड़े होने के कारण हंस हमेशा उस कौवे का मजाक बन जाते थे, पर हंसों को कभी उनकी बात की परवाह ही नहीं होती थी। वो आराम से अपनी जिंदगी बिताते थे। एक बार जब वो पेड़ पर बैठकर उन्हें देख रहा था, उसे अचानक हंसी आ गई। वो हंसों के पास गया और कहा, छी छी, तुम लोग तो उड़ ही नहीं सकते। कुछ देर उड़ते नहीं कि बैठ जाते हो। ये भी कोई उड़ना है? तुम लोग पंछियों के नाम पर धब्बा हो। वो कौवा उनकी बेइज्जती करने लगा। कौवे के बारे में उन्हें पहले से ही पता था, इसीलिए उन्होंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। फिर भी कौवे ने उन हंसों की बेइज्जती करनी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर किसी में भी हिम्मत है तो मेरे साथ उड़ने की प्रतियोगिता लगाओ। उन हंसों में से एक हंस अब कौवे की रोज रोज की बक-बक से तंग हो चुका था, तो उसने उसकी चेतावनी मान ली। उसने शर्त रखी थी, उड़ने की प्रतियोगिता समुद्र पे होगी। कौवा उसकी शर्त से मंजूर हो गया। कौवा समुद्र पे उड़ने के लिए उत्साहित हो गया और मन ही मन सोचने लगा कि वो ही ये प्रतियोगिता जीतेगा। अगले दिन प्रतियोगिता शुरू हुई। हंस समुद्र से थोड़ा ऊपर ही उड़ रहा था, पर कौवा बहुत ऊंचा उड़ रहा था और मौज कर रहा था। ऐसे ही उड़ते उड़ते वो दोनों समुद्र के बीच आ गए। हंस जब थक जाता तो वो थोड़ी देर समुद्र में तैरता और फिर कुछ देर बाद उड़ जाता, लेकिन कौवे को आराम करने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो चारों तरफ यहाँ वहाँ देखने लगा, पर उसे ना कोई पेड़ नजर आया, ना ही कोई पहाड़। वो भी हंस की तरह समुद्र में तैरने नीचे आ गया, पर उसे तैरना नहीं आता था। वो डूब रहा था और हंस ने उसकी जान बचाने के लिए उसे अपनी पीठ पर डाल लिया और उसे समुद्र के तट पर ले आया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने हंस से उसका मजाक उड़ाने के लिए माफी मांग ली। तब से वो सभी कौवे और हंसों के साथ अच्छे से रहने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड कभी नहीं करना चाहिए। घमंडी बंदर। एक बार एक जंगल में एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी। उस नदी के किनारे पर एक बंदर रहा करता था। वो बहुत घमंडी था। वो किसी भी जानवर से नहीं मिलता था। नदी के उस पार एक आम का पेड़ था। उस पेड़ से आम लाकर सब जानवर मिलजुल कर खाते थे। बंदर के इस व्यवहार की वजह से कोई भी उसके साथ कुछ नहीं बांटता था। बंदर भी सोचता था कि वो भी मजेदार फल खाए। एक दिन उस नदी में एक चरवाहा अपनी बकरियों के साथ एक नाव में आ रहा था। उसे देखकर बंदर ने कहा, हाय, मुझे नदी के उस पार जाना है, मुझे अपनी नाव में ले चलो ना। जैसे ही वो नाव में बैठ गया और नाव चलने लगी, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और बहुत तेज हवाएं चलने लगी। उनकी नाव उस हवाओं के कारण पलट गई और सब पानी में डूबने लगे। बकरियां और चरवाहा तैरकर नदी के किनारे आ गए, लेकिन बंदर को तैरना नहीं आता था, इसीलिए वो वहीं रुक गया। बचाओ, बचाओ!
अचानक वहाँ एक बहुत अच्छे दिल वाला मगरमच्छ आ गया और उसने बंदर को अपने पीठ पर बैठा लिया और नदी के किनारे आने लगा। रास्ते में उसने बंदर से कहा, तुम्हें तैरना नहीं आता है क्या? वो सोचने लगा कि अगर उसने कहा कि तैरना नहीं आता तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे भी अच्छा तैर सकता हूँ। अच्छा, तो फिर तुम वहाँ ठहर कर बचाओ बचाओ क्यों चिल्ला रहे थे? मैं बंदरों का राजा हूँ, मैं अपना काम खुद नहीं करता, मेरे सारे काम नौकर करते हैं। बंदर का झूठ वो समझ गया और कहने लगा, मुश्किल के समय बड़े से बड़े राजा भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। मैंने कहा ना कि मैं राजा हूँ, मैं नौकरों से बात नहीं करता। चुपचाप मुझे किनारे पर छोड़ दो। अगर ज्यादा सवाल करोगे तो तुम्हें बहुत कड़ी सजा दूंगा। मैं बहुत अच्छा राजा हूँ, मैं ये बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगली बार नहीं जाने दूंगा। मुश्किल में सहायता करने वाले का ही ये सम्मान नहीं करता, ये सोचकर उसे गुस्सा आ गया। मगरमच्छ ने कहा, पानी में जितने जानवर होते हैं मैं उन सब का राजा हूँ। जो अच्छे लोग होते हैं उन्हें ही मैं इज्जत देता हूँ और जो तुम्हारे जैसे घमंडी लोग होते हैं मैं उन्हें ही सबक सिखाता हूँ। तुम पानी में रहने वाले जानवर हो, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तब मगरमच्छ ने कहा, अच्छा तो देखो। इतना कहकर उसने बंदर को नदी में फेंक दिया और आगे चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमेशा वक्त देखकर बात करनी चाहिए।